नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटिकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। सब कुछ करने के बाद भी तुम हमें अकर्ता समझो। सारी सृष्टि की रचना करके मैं उस सृष्टि में निर्लिप्त नहीं होता हूँ। उस मायक व्यवहार का मैं करता हूँ, मैं उसे करने वाला हूँ। यद्यपि माया संख्या व्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारम अपि संतम माम परमार्थसा विद्धि अकर्तारम। सारा संसार बना करके मैं संसार को नहीं बनाता हूँ, ऐसा ही मुझे जानना चाहिए और ऐसा ही तुमको भी समझना चाहिए। इसलिए मुझ अव्यय को असंसारी समझो, मुझ अव्यय को असंसारी समझो। विद्य कर्तारमव्ययम्, जिसका व्यय नहीं होता है वही अव्यय है, अव्यक्त है। अव्यक्त से व्यक्त हुआ। अव्यक्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निर्गुण निराकार है, अशब्द स्पर्शम रूपम अव्यय है। और अव्यक्त से व्यक्त हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुआ। व्यक्त कौन हुआ? चतुर्भुजधारी बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयुक् कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालान् रन्ध्रान् वेणोरधर्षुदयः पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरमणम प्रावसद्ज्ञात गीत कीर्ति। ये व्यक्त हो गया, चतुर्भुजधारी हो गया, बरहापीड हो गया, बांसुरी बजाने वाला हो गया, कौशल्या का पुत्र बन करके धनुषधारी हो गया। राम रामेति रामेति, है ना, कौशल्यानंदवर्धन हो गए। ये व्यक्त हो, अव्यक्त से व्यक्त हुआ। और उस व्यक्त से मायक व्यवहार जगत में उसने सृष्टि की रचना कर दी, सारा संसार बन गया। उस सृष्टि को बना करके तत्सृष्टा तद्देवानुप्राविशत्, सृष्टि की रचना करके उसमें उसने प्रवेश किया। क्यों स्वामी जी? हाँ,
क्या अर्थ हुआ इसका? कर्म संपूर्ण ब्रह्मांड को बना करके और उसको ब्रह्मांड को बना करके ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे थे, ऐसे प्राणों का जीव रूपेण प्राविष्ट, एक अतिरिक्त शक्ति जीव रूपेण प्राविष्ट प्राण गुण नित्योपासि, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर प्राण बन करके और इस जड़ ब्रह्मांड को प्राण स्वरूप में जीव रूप से प्रवेश कर रहे, इसलिए चैतन्य सा प्रतीत हुआ। ठीक है, श्रुति है, लेकिन अगर ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उसके प्रवेश करने के पहले वो नहीं था। जब ये कहेंगे तत्सृष्ट्वा तद्देवानुप्राविशत्, तो उसने सृष्टि का निर्माण करके वो सृष्टि में प्रविष्ट हुआ, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वो सृष्टि के निर्माण के पहले वो नहीं था। मतलब नहीं, वो तो ठीक है, वो तो उसने इच्छा की, चक्रे चक्राते चक्र रे, और सब ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये हो जाएगा ना, जब आपका जो अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत यह है कि वो सर्वत्र व्याप्त है। जब सर्वत्र व्याप्त है तो गर्भ में भी व्याप्त है वो, और गर्भ से बाहर, माँ के गर्भ से बालक बाहर निकला, उसमें भी वो व्याप्त है। श्रुति कह रही तत्सृष्ट्वा, उसकी रचना करके उसने उसमें प्रवेश किया। इसका मतलब कि जिसमें प्रवेश किया उसमें पहले से नहीं था। तो इसका उत्तर यह है कि वो था तो अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यंज हुआ, था तो पहले से लेकिन व्यक्त नहीं था, तो वो उसमें अभिव्यक्त हुआ। तो जब उसने प्रार्थना की, जीव ने अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुंचामी ध्याये ब्रह्म सनातनम, हे प्रभो, अगर गर्भवास से मुझे आप मुक्त कर देंगे, आप तो मुक्ति का फल प्रदान करने वाले हैं, और गर्भवास से उसे मुझे मुक्त कर देंगे तो मैं आपका भजन करूँगा। ध्याये ब्रह्म सनातनम, मैं सनातन ब्रह्म का मैं ध्यान करूँगा। तो ये जीव कह रहा है, कहाँ कह रहा है? माँ के पेट में कह रहा है, क्योंकि वहाँ उसे कष्ट हो रहा है। 9 महीना वहाँ जो कष्ट उसको होता है वो तो आने के बाद भूल जाता है, अन्यथा उन्हीं कष्टों को लेकर के रोता रहेगा। इतना महान कष्ट होता है, माँ को भी कष्ट होता है, बेटे को भी कष्ट होता है। तो वहाँ तत्सृष्ट्वा, सृष्टि को सृष्ट करके उसने उस सृष्टि में प्रवेश किया, प्रविष्ट हुआ, प्रविष्टान्य प्रविष्टानी, तो वो अभिव्यक्त हुआ। हाँ, यही मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, तभी ना हार्ट बीट धक 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 प्रारंभ होती है। सही है। हाँ, 15 में आ जाए। और क्या है, कर्म में उसके बाद 14 वाले में कहा है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मेरा कर्म में कोई मेरी स्पृहा नहीं होती है, और कर्म मुझ में लिप्त नहीं होते, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। फलेषु नमाम तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहारंभाकत्वेन अहंकाराभावात् न च तेषां कर्मणां फलेषु मे मम स्पृहा तृष्णा। स्पृहा माने तृष्णा, मेरी किसी कर्म के फल में तृष्णा नहीं होती है, मैं कर्म का फल ही नहीं चाहता हूँ। अर्थात मुझ में अहंकार का अभाव है, इसलिए देहादि की उत्पत्ति के कारण वो सब मुझ में लिप्त नहीं होते, उन कर्मों के फल में मेरी लालसा और तृष्णा भी नहीं होती है। हाँ, 14 का भाष्य चल रहा है। संसारी मनुष्यों का ये भाव रहता है कि मैं करता हूँ, मैंने ये मकान बनाया, जब तुमने ये मकान बनाया तो मकान से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। मैंने उस लड़की से शादी की,
तो उस लड़के से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। लड़के ने शादी की तो उसका लड़की से प्रेम हो जाएगा। आप जो जो बनाओगे और जहाँ जहाँ कर्तापन होगा उस सब से आप चिपट जाओगे, लिपट जाओगे, आसक्त हो जाओगे। और मैं अनासक्त हूँ, जीव और ईश्वर में इतना ही तो अंतर है कि मैं अनासक्त हूँ। क्या? हाँ 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 हाँ, सब मिट्टी की सिवाय क्या है? तो अहम कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा, ना तो मैं कर्मों का करता हूँ और ना मुझे कर्म फल की इच्छा है कि मुझे चाहिए। आ जाइए 15 में। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। साधारण अर्थ तो इसका ये है कि मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जान करके कर्म किए हैं। मुमुक्षु यानी मुक्त होने की इच्छा जिनके मन में पैदा हो गई है, ऐसे मुमुक्षुओं ने जो कर्म किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं। इसलिए तुम पूर्वजों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को हमेशा करो। पूर्वम पूर्वतरम कृतम, तुम्हारी कुल परंपरा में, ये नाश्यो पितरो याता, तुम्हारी कुल परंपरा में जो तुम्हारे शयाने पूर्वज कर गए हैं, दादा दादी नाना नानी, वो तुम करो, वो तुम्हें करना चाहिए। परंपरा का पालन तुम्हें करना चाहिए। अब इस पर भगवत पादाद्य शंकर कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वहि अपि अतिक्रांतैहि मुमुक्षुभिः, मुमुक्षु पुरुषों ने जो पूर्व काल में कर्म किए थे, कुरु तेन कर्मम एव त्वं, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जनकादि सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते थे। न तूष्णीम आसनम, शांत बैठना, चुपचाप बैठना, संन्यास ले लेना, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। अभी वह तुम्हारा समय नहीं आया है। इस समय तुम्हें अधर्म का नाश करना है। अधर्म कहाँ निवास कर रहा है वर्तमान में? कौरवों में निवास कर रहा है। तो तुम्हें कौरवों का नाश करना है। अर्जुन ये कह रहे थे ना कि मैं नहीं युद्ध करूँगा, मैं इनको नहीं मारना चाहता। तस्मात् त्वं पूर्वैः अपि अनुष्ठितत्वात् यदि अनात्मज्ञा त्वां सदा आत्मशुद्ध्यर्थं तत्त्ववित् वेदलोक संग्रहार्थं पूर्वैः जनकादिभिः पूर्वतरं कृतं न अधुनातनं कृतं निर्वर्तितम्। पूर्वजनों ने जो कर्म का आचरण किया है, यदि तुम आत्मज्ञानी नहीं हो तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और यदि तत्वज्ञानी हो तो लोक संग्रह के लिए जनक आदि पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को तुमको करना चाहिए। दोनों बात कह दी। यदि तुम आत्मज्ञानी नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्मबोध नहीं है, ब्रह्मज्ञान नहीं है, ज्ञान हो गया तो विज्ञान नहीं है, तो भी तुम्हें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण किसे कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों मिलकर के अंतःकरण कहलाते हैं। इसकी शुद्धि, इनमें मलिनता होती है, मन में मलिनता होती है, बुद्धि में विपर्यय होता है, चित्त में चंचलता होती है, अहंकार मैं हूँ, ये मेरा मकान है, अहंता और ममता ये मैं हूँ, ये अहंकार हो गया, और ये मेरा है, ये ममकार हो गया। अहंकार और ममकार दोनों का त्याग करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए तुम्हें करना चाहिए। और जो तत्वज्ञानी है उसके बाद भी वो कर्म कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? लोक कल्याण के लिए कर रहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता है।
कितने लोगों को हमने धर्म के मार्ग पर चलाया, यही लोक संग्रह है। चेला चेली बनाना लोक संग्रह नहीं है। कितने लोगों को सन्मार्ग पर चलाया, सद्बुद्धि प्रदान की, कितने लोगों को सदाचार में नियुक्त किया, कितने लोगों का गलत मार्ग पर जो चल रहे थे, अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, वहाँ से उनको हम वापस लाए, यही लोक संग्रह है। इसलिए नए ढंग से किए जाने वाले कर्मों को मत करो, है ना। नए ढंग से किए जाने वाले कर्मों को मत करो। न अधुना तनम कृतम, न अधुना तनम कृतम। अभी नए नए जो साधु संत बाबा बैरागी भगवान पैदा हो रहे हैं, उनकी आराधना नहीं करना है। माने नए नए संप्रदायों में साईं आदि जो नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, उनकी पूजा नहीं करना है, इसे ले सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेसमैन, हाँ सही सही कहा उन्होंने। तत्र कर्म चेत कर्तव्यम तद वचनाद एव करोमि अहम किम विशेषितेन पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम इति उच्यते। यदि कर्म ही कर्तव्य करना है तो मैं आपकी आज्ञा से करने के लिए तैयार हूँ, अर्जुन बोले, लेकिन पूर्व ही पूर्वतरम कृतम विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी? हमारे पूर्वजों ने तो महाभारत युद्ध नहीं लड़ा तो आपने ये क्यों कहा हमसे? इस पर कहते हैं कि कर्म के विषय में बड़ी विषमता है। कर्मणः अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यंच विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत विचित्र है, इसलिए स्पष्ट करना पड़ रहा है कि कर्म का विषय गहन है। वो किस प्रकार है, किस प्रकार है? कर्म ही बंधन में डालता है ना, कर्म ही बंधन में डालता है। बंध मोक्ष व्यवस्था स्याद जीव भेदे कथम तवो यथा दृष्टम तथैवास्तु दृष्टत्वा स्वप्न दृष्टवत। जीव में बंधन और मोक्ष है ना, कहाँ से आता है? कर्मणा बद्धते जंतु, है ना। कर्म क्यों करना चाहिए? चित्त से शुद्ध ही, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म तो करना चाहिए, लेकिन अनासक्त भाव से करना चाहिए। अवस्था कैसी है? जैसे स्वप्नावस्था है वैसी ही अवस्था है। स्वप्न में आपने दवाई ली, गोली खाई, टैबलेट, तो सवेरे उस खाई हुई गोली का खाली पैकेट मिलना चाहिए ना बिस्तर के पास। जब स्वप्न में आपने गोली खाई तो उसका डब्बा पैकेट कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिला आप। अच्छा, अगर सब स्वप्न में आपने गोली खा ली तो सवेरे वो रोग ठीक होना चाहिए, तो वो रोग भी ठीक नहीं हुआ और वो पैकेट भी हमको नहीं मिला, तो हम कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं फिर? इसलिए चित्तस्य शुद्धये कर्म, यहाँ बुला लो, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। कर्म की शुद्धि, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है, भोग करने के लिए नहीं है। तो बंध मोक्ष व्यवस्था स्याद जीव भेदे कथम तव। जीव में और ईश्वर में भेद कहाँ सिद्ध होता है? जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ब्रह्म से भिन्न माना गया है। जीव और ब्रह्म का भेद उपाधिगत है, स्वरूपगत नहीं है, यह बात समझना चाहिए। अगर भेद दृष्टि बनी रहेगी तो भेद दृष्टि क्या है?
द्वैत बनेगा, द्वैत बनेगा तो अध्यात्म तत्व को आप प्राप्त कर ही नहीं सकते भेद बुद्धि से। जब तक जिस वस्तु को आप प्राप्त करने जा रहे हैं वो और आप अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो आप उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते। है क्या? अभिन्न वस्तु को अपने से भिन्न करके आप जान रहे हैं। जो वस्तु आपसे अभिन्न है उसको ये शरीर ही है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 18 इंच 24 इंच अंगुल का, 18 अंगुल का ये शरीर ही है। इसको हाथ कहते हैं, इसको हाथ कहते हैं। आप हाथ कहते हो, इसको हाथ है नहीं। ये जिन तत्वों से ये छाती का निर्माण हुआ है उसी से तो इस हाथ का निर्माण हुआ है। तो इस हाथ कहाँ से कह दिया आपने? ये नाम रूप की उपाधि है। नाम रूप की उपाधि से आप 18 अंगों के धारक बन गए। 18 अंग आप में व्याप्त हैं, आप में लगे हुए हैं। तो ये जितने भी अंग हैं आपके शरीर के, शरीर ही हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर से कहते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे पैर में चोट लगी है, डॉक्टर पैर का इलाज करता है। आप ये नहीं कहते कि हमारे शरीर में चोट लगी है। आपने खुद सिद्ध कर दिया कि आप अलग हो, पैर अलग है। आत्मनि इति अध्यात्मम, अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। प्रत्यक्ष चैतन्य ही अध्यात्म है, उसमें होने वाला आध्यात्मिक है। द्वैत बुद्धि आध्यात्मिक पतन है और अद्वैत बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। सार की बात यही है। इन्हीं को घुमा घुमा करके 3 घंटे तक बोलते रहो, है ना। तो क्या बोले भगवान? भगवान ने जब ये कहा कि 15 है ना, हाँ नहीं अभी 15 पूरा नहीं हुआ। अच्छा हाँ, अर्थात तत्व की बात क्या कही? अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है तो तुम अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो। यदि तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है तो भी कर्म करो, लोक संग्रह के लिए करो, है ना। कितनी सुंदर बात है। इससे सरल वेदांत नहीं हो सकता है, इससे सरल नहीं हो सकता, है ना। तब अर्जुन ने कहा कि यदि कर्म ही कर्तव्य है, कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपने एक जो नई बात कह दी, या भगवत पादाद्य शंकर ने भाष्य में कह दी कि पूर्वई पूर्वतरम कृतम, इसमें बड़ी विषमता है, क्योंकि कर्म का विषय तो बड़ा गहन है। भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कर्म का विषय तो बड़ा गहन है, क्या करें और क्या न करें। कर्म को जान, अकर्म को जान, विकर्म को जान, विकर्म का त्याग कर, कर्म का त्याग कर, अकर्मी हो जा। कर्मणः अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यंच विकर्मणः। क्या करूं? तब भगवान बोले अर्जुन, कर्म के विषय में जो विषमता है, कर्म का जो रहस्य है बहुत गहन है। यही लोग कहते हैं ना, जन्मना व्यवस्था और कर्मणा व्यवस्था। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मान लिया जाए। तो जो जैसा कर्म करेगा उस कर्म से अगर अच्छा काम करेगा तो उससे उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी। जाति नहीं बदलेगी, जाति तो जन्म से ही रहेगी, बदल नहीं सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। बैल पैदा होगा तो भैंस होकर के नहीं मरेगा। बैल पैदा होगा तो बैल के रूप में ही उसकी मृत्यु होगी। और बैल का कर्म क्या है? हल को जोतना, खेत को जोतना। ट्रैक्टर कहाँ थे पहले? आप लोगों के सयानों के पास कहाँ ट्रैक्टर थे? आपके पिताजी के पास कहाँ ट्रैक्टर था? मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं थी उस समय, बैल से ही खेती होती थी। जब बैल की उम्र 20 साल होती है लगभग, जब बैल 18 साल 16 साल का हो गया, हल चलाना बंद कर देता है वो बैल। हल में उसको जोता नहीं जा सकता है, क्यों? चल नहीं पाता, शरीर जर्जर हो जाता है उसका। तो जब वो हल नहीं जोतेगा तो बैल रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए स्वामी जी, बैल रहेगा कि नहीं हो?
रहेगा ना, तो जन्मना व्यवस्था हो गई ना। बैल के रूप में ही उसका जन्म हुआ था, मरते समय तक वो बैल ही रहेगा। आम का फल आप खरीद करके लाओगे और आपने नहीं खाया तो वो सड़ जाएगा, तो आम का फल अमरूद होके नहीं सड़ेगा, आम के रूप में ही सड़ेगा। यही तो बात है। अंबेडकर जी ने कहा कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है ना। तो ऐसा उन्होंने मान लिया, जाति बदल नहीं सकती। उन्होंने मान लिया कि हम बौद्ध हो गए, हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। कोई सिद्धांत सिद्ध करके बताए, हमें समझाए। आँख तो जन्म से आँख ही होगी ना, तो आँख का कर्म क्या है? तो पहले देखोगे तब आँख होगी कि आँख होगी तब देखोगे? तो आँख जन्म से होगी ना। जब आपका जन्म होगा, माँ के गर्भ से आप निकलोगे, तब आप देखोगे चारों तरफ ऐसे ऐसे करके, तो माँ कहेगी क्या देख रहा है? अब वो 6 महीने का बच्चा बोल तो सकता नहीं क्या देख रहा हूँ, तो माँ इशारा समझेगी, तो माँ कहेगी प्रणाम कर, ये तेरे पिता हैं। अब 3 पुरुष और खड़े हैं, उसकी तरफ उसने देखा, तो माँ कहती नहीं बेटा प्रणाम तो कर ले, लेकिन ये तेरे चाचा हैं। वही माँ ब्रह्म विद्या है, यही ब्रह्म ज्ञान है हमारा, वही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती है, वही उपनिषद है। यही तो हो रहा है, और क्या सुन रहे हैं? यही सुन रहे हैं। तो पहले आँख होगी तब आप देखोगे। पहले यूपीएससी के पास करेगा आपका बेटा, तब वो कलेक्टर बनेगा। कि कलेक्टर बन के यूपीएससी करेगा? है कोई विधान? भारतीय संविधान में ऐसा कोई विधान है क्या? हाँ, वो तहसीलदार एसडीएम होकर के कर सकता है, यूपीएससी की परीक्षा दे सकता है। पहले तो उन्नति से उन्नति ऐसी होती थी, अब तो वो नहीं है, वो पद्धति अब नहीं रही। तो आईएएस जब कर लेगा तभी तो कलेक्टर होगा, कि कलेक्टर होकर के आईएएस करेगा। अध्यापक बनेगा तब पढ़ेगा, तभी पढ़ाएगा। जब पढ़ेगा तभी ना अध्यापक बनेगा। जब खुद पढ़ेगा तब ना अध्यापक बनेगा, कि अध्यापक हो जाएगा फिर बाद में पढ़ेगा, है ना। इसलिए ये जो और सरल करना हो, व्यवहारिक बातें हैं ये, व्यवहार समझाने के लिए शास्त्रों से तो बहुत समझा सकते हैं हम। यथा ही रमणीया चरणा योनिम आपद्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा बाथ कपूया चरणा चांडाल योनिम वा स्वायोनिम वा शूकर योनिम वा। वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है, छांदोग्य में भी है। लेकिन आप कोई स्त्री आपसे कब साड़ी मांगेगी? जब आप उसके पति बनेंगे तभी ना साड़ी मांगेगी। कब अधिकार आता है उसको? पत्नी को साड़ी मांगने का अधिकार कब आता है? जब उसके साथ उसका विवाह होता है ना। आप वंश वृद्धि के संतान उत्पत्ति करेंगे तो कहाँ करेंगे आप? संतान की उत्पत्ति कहाँ करेंगे आप? संतान में ही करेंगे, पत्नी में ही करेंगे ना, कि कहीं भी कर देंगे? कहीं भी कर भी देंगे यदि, तो उसको क्या लुप्त पिंडो दत्त क्रिया वर्ण संकरता पै जाएगी। कुल दोष ही रहते ही कुलघना नाम उत्साद्यंते जाति वर्ण, प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक। तो इन सब बातों को समझना चाहिए, है ना। ये नेताओं की बात महात्माओं को नहीं बोलना चाहिए। जो नेता कह गए हैं वही महात्मा बोलें, तो नेता में और महात्मा में क्या अंतर है? फिर अनुवाद हो जाएगा। इसी को तो अनुवाद कहते हैं ना, अनुपूर्वम बाधा। आइए, तो भगवान ने कहा कर्म की गति बहुत गहन है, इसे समझो। अब भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्।
कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, यह निश्चय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं। कर्म किम अकर्म किम इति यत्र कवयः अपि मोहिताः तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे। इसे मैं भली भांति कहता हूँ, जिसे जान करके तू कर्म बंधन से यानी अशुभ से मुक्त हो जाएगा। यहाँ बोला, यहाँ जाओ। मुक्त हो जाएगा। किम कर्म और किंच अकर्म। कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इति कवयः, कवयः माने मेधाविनः, मेधावी। इति अत्र, अत्र माने अस्मिन् कर्मादि विषये, कर्म के विषय में मोहिताः, मोहिता माने मोहंगतः, मोह को प्राप्त हो गए। अर्जुन मोह को प्राप्त हो रहे थे ना। नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारोगे, भाई बंधु हैं। युद्ध तो महाराज शत्रु से होता है, अपने भाइयों से कौन युद्ध मारता है। डंडा लेके कोई भाई को थोड़ी मारता है। फिर तो यहाँ तो शस्त्र चलाना है। तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, एतान्न हन्तुमिच्छामि, नहीं लड़ूंगा। तब भगवान ने कहा अतः ते माने तुभ्यम अहम कर्म अकर्म चा प्रवक्ष्यामि। तुम पहले कर्म को समझो और विकर्म को समझो और अकर्म को समझो, इसलिए मैं कहूँगा। क्या कहूँगा, तीनों के रहस्य को कहूँगा, कर्म विकर्म और अकर्म को कहूँगा। जिसे जान करके तुम अशुभ माने संसार के बंधन में तुम्हारा जो मोह है, जो तुम्हारी आसक्ति है, उससे तुम मुक्त हो सकते हो। नच एतत् त्वया मंतव्यम, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि देहादि की चेष्टा का नाम कर्म है। हाँ, ये भगवतपाद आद्य शंकर की विशेषता है। कहाँ ले जा रहे हैं देखिए आप। तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम। हाँ, क्रिया से हटा रहे हैं। चेष्टा का नाम कर्म है, उसे न करके चुपचाप बैठने वाले का नाम अकर्म है। तो उसे जानने की क्या बात है। किम तत्र बोद्धव्यम, फिर जानना क्या है। बोध क्या है, तब प्रत्यय है ना ये, बोद्धव्यम तब्य तब्य अनियर, तो जानना चाहिए, विधि अर्थ में है। लोक प्रसिद्ध है ये। तो कस्मात, ऐसा कैसे समझना चाहिए। इस पर भगवान कहते हैं उच्चते, भगवान कहते हैं तुम्हारी बात समझ में आई नहीं है पूरी, अब हम आगे तुमको सुनाते हैं। कर्मणः अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणः अपि बोद्धव्यम अकर्मणः च बोद्धव्यम विकर्मणः च बोद्धव्यम कर्मः गति ही गहना भवति। ये अन्वय हो गया। कर्म स्वरूप को जानो, अकर्म के स्वरूप को जान लो और विकर्म का स्वरूप भी जान लो, क्योंकि अर्जुन कर्म की गति बहुत गहन है। आँख खोलना भी कर्म है और आँख बंद करना भी कर्म है, देखना भी कर्म है और न देखना भी कर्म है। न देखना भी कर्म है। जिनको नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ता है उनके नेत्र भी कर्म करते हैं, तभी ना हृदयंगम होता है वो। एक तो हम नेत्रों से देखते हैं और दूसरा हम बुद्धि से देखते हैं। नेत्रों से देखना और बुद्धि से देखना दोनों बात है। तो आइए, शास्त्र जनित क्रिया का रहस्य जानना चाहिए। और विकर्म क्या है, शास्त्र वर्जित कर्म, जो निषिद्ध कर्म है वही विकर्म है, उसे जानना चाहिए। अकर्म, चुपचाप बैठे रहने का मतलब रहस्य को समझना चाहिए।
अस्थि तो तीनों में अस्थि का अध्याहार किया जा सकता है। यस्मात् गहना, गहना माने विस्मा, दुर्ज्ञाना कर्मणः अपि उपलक्षणार्थत्वात् कर्मादीनां कर्मा कर्म विकर्मणाम गति, गति माने याथात्मम तत्वम। यदि कर्मों को, कर्म की अर्थात अकर्म विकर्म की गति और यथार्थ स्वरूप के तत्व को तुम जानते हो, तो यथार्थ स्वरूप का जो तत्व है वो बड़ा गहन है, बड़ा गहन है, समझने में बड़ा कठिन है। तत्व को समझना, यथार्थ स्वरूप यानी याथात्म, इसी याथात्म को जानने के लिए, ब्रह्म और आत्मा के याथात्म को जानने के लिए नचिकेता यमराज से प्रार्थना कर रहा था। वरम तृतीयम, तीसरे वरदान में मुझे यही चाहिए, दूसरा कुछ भी मुझे अभीष्ट नहीं है। वो याथात्म क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों एक हैं, इनको जानना ही तत्व है। इसको जिसने जान लिया वही तत्वज्ञानी है, वही तत्वज्ञानी। यस्मात् गहना, क्योंकि कर्मों की गति अर्थात कर्म अकर्म विकर्म की गति के यथार्थ स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। कर्मादि का तत्व क्या है? किम पुनः तत्वम कर्मादि यत बोधव्यम बोधव्यम, जो जानने योग्य है ऐसा कौन सी कठिनाई है, कौन सी गहराई है, बताइए तो सही। इति प्रतिज्ञातम, इस जिसके लिए आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं कहूँगा, कर्मणि मैं कहूँगा, इसके लिए आपने प्रतिज्ञा की थी कि वो इतना गहरा है, बड़ा रहस्यमय है, उसकी गहना कर्मणो गति, ऐसा तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं है मुझे, क्या कठिनाई है इसमें प्रभु? तब भगवान बोले कर्मण्य कर्म यह पश्चेत पश्चेत कर्मणि च कर्म यह, नहीं दा पूरा है, हलंत नहीं है। पश्चेद कर्मणि च कर्म यह, फिर से बोलो। कर्मण्य डा नहीं बोलना है, डा नहीं बोलना है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत द कर्मणि, हाँ अब ठीक है। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्न कर्म कृत, यह कर्मणि अकर्म पश्चेत, यह अकर्मणि च कर्म, सह मनुष्येषु बुद्धिमान सह युक्तः, अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष है, योगी पुरुष है, वो समस्त कर्मों को करने वाला है। अब देखो, योगी भी है और ज्ञानी भी है और अकर्मी भी है और फिर भी करने वाला है ना। तो इसको समझने के लिए आपको फिर से पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पीछे कहा गया कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। यदि तू अगर आत्मज्ञानी नहीं है तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर, और तू अगर आत्मज्ञानी हो गया है तो लोक संग्रह के लिए कर्म कर। समझने की बात है। कर्मणि क्रियते, यदि कर्म व्यापार मात्रम तस्मिन कर्मणि, जो कुछ किया जाता है उस चेष्टा का नाम कर्म है। और तस्मिन कर्मणि अकर्म, अकर्म, अकर्म का अर्थ हो जाएगा कर्माभावः, यह पश्चेत, यानी उस कर्म में जो अकर्म देखता है, करते हुए भी नहीं करता, अनासक्त भाव जिसका बन जाता है ना। बहुत से लोग समझते हैं कि गीता में कर्म का निषेध किया है, कर्म नहीं करना चाहिए या कर्म करना चाहिए,
तो कर्म जहाँ करना चाहिए जो कहा गया है वहाँ अनासक्त भाव ले लेना है। कर्माभावम यह पश्चेत अकर्मणी च कर्माभावे है, अर्थात कर्म का अभाव देखता है। अकर्म में कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तयोः, शरीर आदि की चेष्टा के अभाव को जो देखता है, अर्थात कर्म का करना और न करना दोनों ही कर्ता के अधीन है। हाँ, एक श्लोक है ना, कर्तृतंत्रम कर्तृतंत्र भवेद बोधः क्रियातंत्र उपासना। सुंदर श्लोक आएगा अभी। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कर्म करना और न करना दोनों कर्ता के अधीन है, पुरुषाधीन है। हम कर्म करें और न करें ये हमारे अधीन है। लेकिन समझाने के लिए बोल रहे हैं हम कि जो अधर्म किया है और जो पाप किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। आपने जो अच्छे काम किए हैं उस काम के अच्छे काम के फलस्वरूप राष्ट्रपति आपको पुरस्कार दें, राष्ट्रपति भवन में बुला करके पद्मश्री दें। पद्मश्री लेने से आप मना कर सकते हो? नहीं चाहिए। हमने स्वतंत्रता संग्राम में इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि हमें उसके बदले में सुविधा प्राप्त हो। तो आप सरकार से उस सुविधा लेने से मना कर सकते हो। ऊपर ये सिद्धांत नहीं चलेगा, जो अधर्म और पाप किया है भोगना पड़ेगा, वहाँ नहीं चलेगा जी, माफ़ कर दीजिए, वहाँ नहीं। अवश्यमेव लभते फलम पापश्च कर्मणा। मंदोदरी कहती है रावण से, भर्ता पर्यागते, अरे प्रभो आपके चलने से धरती धमकती थी, आज धरती में धूल में पड़े हुए हो, कोई पूछने वाला नहीं। ये हाथ तुम्हारा ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, ये हाथ कैलाश को उठाने गया था। कैलाश को उठाने की क्षमता रखने वाला ये हाथ धरती पर अवसन्न होकर के पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे पाप का फल है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है, समस्त कर्मों को करने वाला है, जो कर्म में अकर्म और कर्म में देखने वाले की स्तुति यहाँ की गई है। तो पूर्व पक्ष आ गया, ननु किम इदम विरुद्धम उच्यते कर्मणि अकर्म यह पश्चेत। जो कर्म में अकर्म देखता है और कर्म में अकर्म में कर्म देखता है, इस विरुद्ध बात को किस भाव से कहा जा रहा है? क्योंकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता कभी भी, और अकर्म कर्म नहीं हो सकता, तो देखने वाला विरुद्ध कैसे देखेगा, है ना। न कर्म एव परमार्थतः सत्कर्मवत् अभभाषते मूढ़ दृष्टि है लोकस्य। अर्थात वास्तव में जो अकर्म है वही मूढ़मती लोगों को कर्म के सदृश भास रहा है। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अतः न विरुद्धम बुद्धिमत्वादि उपपत्तेः यथा भूत दर्शनार्थम आह भगवान बोद्धव्यम इति च यथा भूत दर्शनम उच्यते। को अर्थ उच्यते। अठारह कर्मणः कर्म या पश्चेत, शुरू से ले लो ना 18 का। कर्मणि क्रियते, हाँ भाष्य, शंकर भाष्य। ओम। भगवान ने 16वें श्लोक में जो कहा कि कर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए उस कर्म की व्याख्या भगवान यहाँ कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा क्या करी भगवान ने? तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुझे कर्म को बताऊंगा कर्म क्या है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं
पुष्पिका में किम पुनस्तत्वम कर्मादेर द्वैर्बोद्धव्यम वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातम। आपने जो कहा कि दो प्रकार के कर्म हैं जो जानने लायक हैं, कर्म और अकर्म, तो वो क्या है जानने लायक जो आपने प्रतिज्ञा करी थी? वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातम, मैं तुम्हें कहूँगा वो कर्म कौन से है। तो ये इस श्लोक में 18वें में बता रहे हैं। जो 16वें श्लोक में जो बताया, पहले बोल गए वहाँ। हाँ, तो प्रतिज्ञा कर दी 16वें श्लोक में। अब उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो मैं कर्म क्या है मैं तुझे बताऊंगा, जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा तू। फिर कहा कर्म जानना चाहिए, अकर्म जानना चाहिए, विकर्म जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अब इस भाष्य में कहते हैं 18वें में, कर्मणि क्रियते इति कर्म व्यापार मात्रम तस्मिन् कर्मणि अकर्म कर्माभावम यह पश्येत। कर्म किसे कहते हैं? जिसको किया जाता है। क्रियते इति कर्म, तो क्या है वो? व्यापार मात्र। जितना भी व्यापार मात्र है, क्रिया है, वो सब कर्म शब्द से उसको कहा जा सकता है। उस तस्मिन् कर्मणि, उस व्यापार मात्र कर्म में अकर्म को जो देखता है, अकर्म का मतलब यहाँ कहा कर्माभावम, कर्म का अभाव, कर्म नहीं करना, ये अकर्म है। इस कर्म को जो देखता है, अर्थात कर्म में अकर्म को जो देखता है, और अकर्मणि च कर्माभावे कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तयो हो वस्तु अप्राप्य वही सर्वैव क्रियाकारकादि व्यवहारो अविद्या भूमैव कर्म यह पश्यति। पहले बोला कि कर्म में अकर्म देखता है, और अब दूसरा बोल रहे हैं कि अकर्म में कर्म देख रहा है। तो अकर्म में कर्म देखना क्या है? अकर्म का मतलब है कर्माभाव, तो चुपचाप बैठे रहना, ये अकर्म हो गया यहाँ। तो ये क्या है? कर्तृतंत्र है, कर्ता के अधीन है। कर्तृतंत्र भवेद बोधो वस्तुतंत्र। वस्तुतंत्र है वहाँ पर, कर्तृ नहीं है वहाँ पर। तो वस्तुतंत्रो भवेद बोध क्रियातंत्र उपासना, वो है पंचदशी में। तो वस्तु का अर्थ यहाँ सिद्ध है। हाँ, एक सिद्ध वस्तु होती है, हाँ, एक साध्य होती है। बोध जो है वो वस्तुतंत्र है, वो क्रियातंत्र नहीं है। क्रियातंत्र उपासना है। ठीक है। तो यहाँ जो कर्तृतंत्र का मतलब है क्रियातंत्र, कर्ता और क्रिया सब इसमें आ जाएगा। तो कर्तृतंत्रत्वात्, ये कर्म का जो अभाव है वो कर्ता के अधीन है, जो कर्ता है उसके अधीन है। हाँ, बिल्कुल। तो वो क्या है? प्रवृत्ति निवृत्तियो वस्तु अप्राप्य वही सर्वैव, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो चीजें हैं। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये जो वस्तु है, इसको अप्राप्य एव ही, इसको बिना प्राप्त किए ही सर्वैव क्रिया कारकादि व्यवहारो अविद्या भूमौ एव। तो जो आत्मा है वो प्रवृत्ति निवृत्ति से परे है, और यहाँ पर जितना भी व्यवहार हो रहा है सब क्रिया कारकादि व्यवहार, वो सब अविद्या भूमौ एव, अविद्या की भूमि में ही, अविद्या की दशा में ही ये सारा व्यवहार हो रहा है। क्रिया कारक आदि व्यवहार, ये क्रिया है, ये कारक है, ये कर्ता है, ये सब कर्तृतंत्र है, वस्तुतंत्र नहीं है। तो कर्म यह पश्यति, तो ये जो अकर्म है, इस अकर्म में जो कर्म देखता है वो कौन है? सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्येषु सह बुद्धिमान, सारे मनुष्य में वही बुद्धिमान है। स युक्तः योगी च, वही युक्त है, वही योगी है। और इतना ही नहीं, कृत्स्न कर्म कृत, कृत्स्न मतलब संपूर्ण, कर्म कृत अर्थात कर्मों को करने वाला, संपूर्ण कर्म को करने वाला, समस्त कर्म कृच्च सह, और सारे कर्म जितने हैं वो सब कर्म को करने वाला वो है। इति स्तूयते कर्मा कर्मणो हो इतरेतर दर्शी, तो जो कर्म और अकर्म में इतरेतर का दर्शी है उसकी स्तुति यहाँ कर रहे हैं। इतर दर्शन का मतलब है कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। हाँ, ये इसकी स्तुति की गई है। अकर्म में जो कर्म है उसका एक लौकिक उदाहरण स्मरण आ रहा है। रेलगाड़ी में जब चलते हैं तो वृक्ष चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, वृक्ष चलते नहीं हैं। रेलगाड़ी में जो चले होंगे, अगर खिड़की खोल करके देखेंगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि वृक्ष दौड़ रहे हैं रेलगाड़ी के साथ। अकर्म में कर्म हो गया। हाँ, ये आएगा, ये दृष्टांत भी आगे दिया है इसी भाष्य में। इसी में है क्या? हाँ, ये बहुत लंबा भाष्य है इसमें। अच्छा, कोई नहीं, पूरा हाँ, तो अभी तो शंका उठाएंगे एक से एक। हाँ, पूर्व पक्ष आएगा। हाँ, अब सबसे पहले ये कहा, भैया आप जो बोल रहे हो ये तो जच नहीं रहा,
कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म कैसे कोई देख लेगा? ये तो विरुद्ध बात है रही है। ननु कह के शंका कर रहे हैं। ननु किमिदम विरुद्धम उच्यते। अरे भैया आप ये विरुद्ध क्यों बोल रहे हो? कर्मणि अकर्म यह पश्येद इति अकर्मणि च कर्म इति। ये तो विरुद्ध बात हो गई ना। अंधेरे में उजाला देखो, उजाला में अंधेरा देखो। बीपसा। हाँ, तो ये आप क्यों बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं? कर्मा कर्म स्याद अकर्म वा कर्म, क्योंकि कभी भी कर्म अकर्म न स्याद अकर्म वा कर्म न स्याद। जो कर्म है वो अकर्म नहीं हो सकता और जो अकर्म है वो कर्म नहीं हो सकता। दोनों विरुद्ध हैं, दिन रात की तरह। कैसे आप एक कह रहे हो? तत्र विरुद्धम कथम पश्येत दृष्टा। तो जो दृष्टा है, साधक है, वो विरुद्ध कैसे देख लेगा? अब ये शंका उठाई तो अब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, न, ऐसी बात नहीं है। कर अकर्मैव परमार्थतः सत कर्मवद अवभासते मूढ़ दृष्टे है। जो मूढ़ दृष्टि लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको संसार में परमार्थ रूप से ही ऐसा दिखता है, वास्तविक रूप से ऐसा दिखता है। क्या? अकर्मैव सत कर्मवद अवभासते। अकर्म भी उनको कर्म के समान भाषित होता है, सामान्य लोगों को, अज्ञानी लोगों को। और उसी प्रकार कर्म एवं अकर्मवत। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कर्म में अकर्म ही देखते हैं, अकर्म में कर्म ही देखते हैं, अज्ञान के कारण। तत्र यथाभूत दर्शनार्थमाह भगवान कर्मण्य कर्म यह पश्येद इत्यादि। तो यथाभूतार्थ अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक जो दर्शन है, वो वास्तविक दर्शन की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। अतः न विरुद्धम, इसलिए भगवान के वचन में यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। बुद्धिमत्वाद्युपत्तेश्च, और बुद्धिमान है वो जो ऐसा जानता है। तो ये बुद्धिमत्व जो आएगा वो मूर्खों के लिए थोड़ी होगा, बुद्धिमत्व के लिए है। और इतना ही नहीं, भगवान ने इस अभी 17वें इसके पहले वाले श्लोक में कहा बुद्धव्यम, जानना चाहिए। तो बुद्धिमानी तो जानेगा, मूर्ख क्या जानेगा? इति च यथाभूत दर्शनम उच्यते। तो जो यथाभूत दर्शन है, वास्तविक दर्शन है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है। न च विपरीत ज्ञानाद अशुभान मोक्षणम स्यात् यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् इति चोक्तम। तो शंका ये उठती है कि ये तो विपरीत ज्ञान हो गया ना, मिथ्या ज्ञान हो गया। अकर्म में कर्म देखना, कर्म में अकर्म देखना, ये तो मिथ्या ज्ञान हो गया, विपरीत ज्ञान हो गया। तो ये भगवान ऐसा विपरीत ज्ञान का उपदेश क्यों दे रहे हैं? तो कहा नहीं भैया, ये विपरीत ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस ज्ञान को अच्छे से समझ लेने पर अशुभ से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अशुभ मतलब संसार, अशुभात मुच्यते मतलब संसार से मुक्त हो जाता है। अशुभात संसारात मुक्ता भवति, ऐसा कहा गया है। इसलिए हाँ, मूल में ही है। इसलिए विपरीत ज्ञान नहीं है ये, भगवान ने जो कहा। तस्मात् कर्मा कर्मणि विपर्येण गृहीते प्राणभिः तद्विपर्यय ग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवतो वचनम कर्मण्य कर्म य इत्यादि। इसलिए कर्म और अकर्म ये दो चीज़ें हैं, इसको विपरीत भाव से ग्रहण करने पर प्राणिभिः गृहीते सति, प्राणियों के द्वारा जब इसको विपरीत भाव से ग्रहण किया जाता है, तद विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम। संसार में तो सब विपरीत ग्रहण कर ही रहे हैं। जो कर्म है उसको अकर्म देख रहे हैं, अकर्म को कर्म देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम उसको उल्टा देखो। तो उल्टा देखने का मतलब यहाँ वास्तविक दर्शन कराना अभिप्रेत है। तो ये विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवतो वचनम, जो विपरीत ग्रहण कर रहे हैं मनुष्य लोग, जो गलत देख रहे हैं, उस गलत को दूर करने के लिए भगवान का ये वचन है, कर्म में अकर्म देखना इत्यादि। न च अत्र कर्माधिकरणम अकर्मास्ति कुंडे बदराणी व, क्या है बदराणी व। अब कह रहे हैं भैया ठीक है, तो कैसे देखें? कर्म में अकर्म देखना है, अकर्म में कर्म देखना है, तो पहले कर्म रख देते हैं, उसके अंदर अकर्म रख देते हैं, या कर्म रख देते हैं उसके अंदर कर्म रख देते हैं। इस प्रकार देखना है क्या कर्म में अकर्म? जैसे एक पात्र में, यहाँ उदाहरण दिया बदरी का, कुंडे बदराणी व, बदरी फल, बेर फल है बेर के, तो उसको कुंड में, कुंड मतलब पात्र में, किसी विशेष पात्र में, तो उस पात्र में जैसे बेर रख दिया, तो वो बेर कहाँ है?
पात्र में है, कुंडे हैं, तो कहेंगे भी जैसे कुंड में बदरी है। कुंडे बदरी। तो इसी प्रकार यहाँ देखना है क्या कि क्योंकि आधार आधे भाव चाहिए ना। अब जो कुंड है वो आधार है, कुंड आधार है और वो बदरी आधे हो गया। तो क्या इसी प्रकार कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखना है कि एक कर्म है उसके अंदर अकर्म को देखो, जैसे पात्र में बदरी बेर है, और उसी प्रकार ये अकर्म में कर्म देखो, क्या इसी प्रकार देखना है क्या? तो कहते नहीं, ये बात नहीं है यहाँ पर। नापि अकर्माधिकरणम कर्मास्ति कर्माभावत्वाद अकर्मणः। अधिकरण सप्तमी होते हैं ना, अधिकरण, तो जिसमें रहता है मैं इसमें इस विषय में, तो न कर्म अकर्म में रह सकता है, न अकर्म कर्म में रह सकता है, अर्थात दोनों एक दूसरे का अधिकरण नहीं है। अधिकरण वाली बात यहाँ पर नहीं चल रही है। क्यों नहीं हो सकता? माने कर लो। जैसे कुंड में बदरी है उस तरह से नहीं हो सकता। हाँ, मतलब अधिकरण है ना, वो आधार आधे भाव, आधार आधे, वो भाव यहाँ बात नहीं बनेगी। यहाँ क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जो कर्मा भाव है वो वस्तुतः अभाव रूप है। यहाँ तो पात्र भी भाव रूप है, बदरी भी भाव रूप है, तो भाव में दूसरे भाव का मानना तो संभव है, किंतु भाव में अभाव और अभाव में भाव कैसे रह सकता है? नहीं हो सकता, ये बात नहीं बनेगी। बहुत या अच्छा पकड़ा है। हाँ, ये आगे और स्पष्ट करेंगे, भी तो शंका उठाएंगे बहुत सारी। नापि अकर्म अधिकरणम कर्म अस्ति। जो अकर्म का अधिकरण कर्म नहीं है, अकर्म का अधिकरण कर्म नहीं हो सकता। और उसी प्रकार क्यों नहीं हो सकता? कर्माभावत्वाद अकर्मणः, क्योंकि अकर्म जो है वो कर्म का अभाव है। अतः विपरीत गृहीते एव कर्माकर्मणि लौकिके ही यथा मृग तृष्णिकायां उदकम शुक्तिकायां वा रजतम। इसलिए संसार के जो लोग हैं वो सब विपरीत ग्रहण कर रहे हैं, विपरीत दर्शन कर रहे हैं कर्म और अकर्म में। कैसा दर्शन कर रहे हैं? तो दो उदाहरण दे दिए, जैसे मृग तृष्णिकायाम उदकम शुक्तिकायाम वा रजतम। मृग जल की जो भ्रांति हो जाती है मृग तृष्णा में, है ना, मृग तृष्णिका में, इसी प्रकार वहाँ जल नहीं है, मगर जल की भ्रांति हो जाती है। और जैसे शुक्तिका में रजत की भ्रांति हो जाती है, सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाती है। तो ये है नहीं, मगर जो चांदी दिख रही है ये क्या है? विपरीत दर्शन है। और जो रेगिस्तान में जो जल दिख रहा है वो विपरीत दर्शन है। सुक्तिकायाम रजतवद भासते। हाँ, मतलब वो विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो संसार सारा ऐसा ही देख रहा है, जहाँ जल नहीं है उसी को जल देख रहा है, जहाँ रजत नहीं है उसी में जल रजत देख रहा है। और भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया नहीं, जो जैसा है उसको वैसा देखो। मतलब जो तुमको रजत दिखाई दे रही है वो रजत नहीं है, सुक्ति का देखो उसको। वो जो जल दिख रहा है वो उसको मृगमरीचि का जानो। भगवान ये कह रहे हैं, मगर संसार के लोग ये बात समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको जो दिख रहा है उसी को वो सही मानेंगे। सही। हमको रजत दिख रहा है, आप कह रहे कैसे कह रहे हैं कि ये सुक्ति का है, इसमें सुक्ति का देखो। हमको पानी दिख रहा है और आप कैसे कह रहे हो कि इसमें मृगमरीचि का देखो, ये आप, तो ये बात है यहाँ पर। तो ये इतनी बात तो स्पष्ट हो गई। अब दूसरे लोगों का संदेह उठा रहे हैं, दूसरे पूर्व पक्ष आ रहा है। ननु कर्मेव सर्वेषां न क्वचित् व्यभिचरति तन्न नौस्थस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेष्व अगतिषु नगेषु प्रतिकूल गति दर्शनात्। वही आया है। हाँ, दूरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु गत्यभाव दर्शनात्। अब इन्होंने जो शंका उठाई कि भैया कर्म ही सब प्राणियों के लिए न क्वचित व्यभिचरति, कैसे हो सकता है ऐसे कि कर्म अकर्म हो रहा है, अकर्म कर्म कैसे हो जाएगा? तो यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं। नौस्थस्य, नौहु मतलब नाव, नौका। हाँ, नौका। तो नावी अर्थात नौका में सप्तमी एक वचन, नावी गच्छन्त्याम, जब नाव चल रही है तो उसमें जो कोई व्यक्ति बैठा है तो तटस्थेषु अगतिषु नगेषु, तो तट में स्थित जो नग है, नग मतलब वृक्ष, न गच्छति इति नगः वृक्षः, नगेषु वृक्षेषु, तो प्रतिकूल गति दर्शनात्, तो उसमें प्रतिकूल गति दिखी जाती है। जब नाव में बैठे रहते हैं हम लोग, नाव से बैठ कर ऐसे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो वृक्ष लगे होते हैं किनारे पर, तो लगता है कि वृक्ष भी चल रहे हैं,
विपरीत जैसे हम जिस दिशा में चलेंगे उसके विपरीत दिशा में वृक्ष चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी जगत गुरु जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया ट्रेन का ना, तो नाव में यदि कोई लोग ना बैठा हो ट्रेन में तो प्राय बैठे ही हैं। तो जब आप ट्रेन में बैठकर देखेंगे खिड़की में तो वहाँ की सारी चीज़ें जो खड़ी है, वृक्ष है, घर है, सब चीज़ें, वो सब की सब आपको चलती हुई दिखाई देगी विपरीत दिशा में। आप आगे जा रहे हैं और वो सब वृक्ष और घर और सब आपको पीछे पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो क्या वृक्ष और घर चल रहे हैं? नहीं चल रहे, फिर भी दिखाई तो दे रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे। और दूसरा दृष्टांत दिया कि ठीक है, ये अकर्म में कर्म दे हो गया, जो नहीं चल रहे हैं वो चलते हुए इससे दिखाई दे रहे हैं। वो लोग समझेंगे, नादान व्यक्ति कहेगा, जैसे कोई बालक है वो कहेगा अरे अरे घर चल रहे हैं, देखो झाड़ भी चल रहे हैं। अब उसको जैसे उसकी माँ समझाए, बेटा ये नहीं चल रहे हैं, ये तो खड़े हैं। अरे माँ कैसी बात कर रहे हो बेटा, हम चल रहे हैं। नहीं नहीं माँ, हम तो बैठे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, वो झाड़ वृक्ष सब चल रहे हैं। तो दिख क्या रहा है कि हम बैठे हैं, झाड़ चल रहे हैं, और है क्या वस्तुतः, झाड़ रुके हुए हैं और मनुष्य ये चल रहा है। तो ये संसार के जो बालक हैं वो विपरीत दर्शन करते हैं, तो माँ जो है समझदार है वो उनको सही दर्शन कराती है। दूसरा दृष्टांत दे दिया कि ठीक है, एक तो ये हो गया कि चलते हुए में रुके हुए में चलने का भ्रम हो जाता है, मगर जो चलता हुआ हो उसमें रुकने का भ्रम हो सकता है क्या? दो दृष्टांत देने पड़ेंगे ना। तो क्या हाँ वैसा भी होता है? कैसे होता है? तो उदाहरण दिया भगवान ने, दूरेषु चक्षुषा सन्निकृष्टेषु गच्छत्सु गत्य भाव दर्शनात्। जो वस्तु बहुत ज़्यादा दूर होती है, जहाँ पर हमारे नेत्र से जो बहुत असन्निकृष्ट है, नेत्र के पास नहीं है, बहुत दूर है, ऐसी वस्तु में यदि गति हो भी तो भी वो पदार्थ अगति सा दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर शायद नहीं लिखा है, आनंदगिरी में वगैरह लिखा हो सही। दृष्टांत आप ये समझ लीजिए, जैसे ग्रह नक्षत्र, ये जितने आकाश में दिख रहे हैं ना, ग्रह नक्षत्र आदि कई वो सब चलते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, मगर हमको क्या लगता है सब एक ही जगह स्थिर हैं, चिपके हुए हैं। सब चल रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी भी सब परिक्रमा कर रहे हैं ध्रुव की, मगर लगता है कि ये स्थिर है। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, हमारे नेत्रों से इतने दूर है कि वो चल रहे हैं, बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, फिर भी हमको लग रहा है कि वो स्थिर है। ये दूर होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये उदाहरण हो गया किसका? गति वाले पदार्थों में भी अगति हो रही है, अगति का दर्शन हो रहा है। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन इसी प्रकार हो रहा है। जो चल रहा है उसको हमने स्थिर मान लिया, और जो स्थिर है उसको हमने चलता हुआ मान लिया, चलायमान मान लिया। एवं इहापि अकर्मणि कर्म दर्शनम कर्मणि च अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम ये न तन निराकरणार्थम उच्यते कर्मण्य कर्म यह पश्यति इत्यादि। इसी प्रकार यहाँ पर भी अकर्म में कर्म दर्शन और कर्म में अकर्म दर्शन, ये जो है विपरीत दर्शन है, उसका निराकरण करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है कि कर्म में अकर्म देखो और अकर्म में कर्म देखो। अब तदेतद उक्त प्रतिवचनम अपि असकृत अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया मोमुह्यमानो लोकः श्रुतमपि असकृत तत्वं विस्मृत्य मिथ्या प्रसंगम अवतार्य चोदयति इति पुनः पुनः उत्तरमाह भगवान दुर्विज्ञेयत्वं चालक्ष्य वस्तुनः। कितनी बढ़िया बात बोली। कह रहे हैं ये जो भगवान ने प्रतिवचन कहा था, मैं तुझे कर्म कहूँगा तत्ते कर्म प्रोक्ष्यामि, तो अब जैसे आप यहाँ जो कई लोग जो नए आए होंगे उनको भी लग रहा होगा क्या कर्म 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 कर रही है, लग रहा है ना। जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा, जो समझदार है उनको तो नहीं समझ, सब आ जाएगा समझ में। तो क्या बार बार कर्म 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 कर रहे हैं, तो बार बार क्यों बोल रहे हैं? तो कहा भैया ये बात क्या है, असकृत अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया, ये मनुष्य जो है ये विपरीत दर्शन में इतना मोमुह्यमान हो गया है, इतना मोहित हो गया है कि
कि बार बार ये विपरीत दर्शन करता ही रहता है, कितनी बार इसको समझाओ कहो फिर भी। इसलिए भगवान असकृत, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार, बार बार भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये संसार के जो प्राणी हैं मुह्यमानः लोकः श्रुतमपि असकृत तत्व विस्मृत्य विस्मृत्य, सुने हुए तत्व को भी बार बार विस्मृत करता हुआ, मिथ्या प्रसंगम अवतार्य अवतार्य, मिथ्या प्रसंग को बार बार लाता हुआ, चोदयती पुनः पुनः उत्तरमाह भगवान। इसलिए भगवान बार बार उसको प्रेरित कर रहे हैं, बार बार उसको समझा रहे हैं। क्यों? दुर्विज्ञेयत्वम च लक्ष्य वस्तुनः, जो ये वस्तु है, वस्तु मतलब यहाँ आत्मा, आत्म तत्व, ये दुर्विज्ञ है ऐसा जानकर, आलक्ष्य ऐसा समझकर भगवान बार बार ये उपदेश दे रहे हैं। अव्यक्तोयम चिंत्योयम, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कह आए हैं ये आत्मा कैसा है? अव्यक्त है, अचिंत्य है, और न जायते म्रियते वा कदाचित, दूसरे अध्याय में ये भी भगवान ने कहा यह आत्मा न जन्मता है न मरता है इत्यादि। तो आत्मनि कर्माभाव श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाणश्च, आत्मा में कर्म का अभाव ये श्रुति स्मृति और न्याय प्रसिद्ध है। वेद भी ऐसा कह रहे हैं, स्मृतियां भी ऐसा कह रही है, और तर्क भी यही कह रहा है। न्याय का मतलब तर्क, तो श्रुति स्मृति और न्याय, इसके द्वारा आत्मा में कर्माभाव प्रसिद्ध ही है। वेदों में भी कह दिया और ये स्मृतियों में भी कह दिया, और भगवान दूसरे अध्याय में और सब जगह बार बार कहा है कि आत्मा में का न जन्म होता है न मरण होता है, अचिंत्य अकर्म है, ये सब। तो बार बार क्यों कह रहे हो फिर? भैया ये मनुष्य बार बार मोहित होता जाता है, इसलिए उसको बार बार समझाना पड़ता है, दुर्विज्ञेय होने के कारण। हाँ, तो उक्तः, ये आत्मा का अकर्मत्व अर्थात आत्मा अकर्म है ऐसा उक्त है, ऐसा कह दिया, और वक्ष्यमाणश्च, और आगे भी कहेंगे यही, बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है। तस्मिन् आत्मनि कर्मा भावे अकर्मणि कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़म, ये जो आत्मा है इसमें कर्म का भाव नहीं है, कर्म अभाव है, फिर भी अकर्मणि आत्मा है, इसमें भी कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़म, आत्मा अकर्ता होने के बाद भी इसमें कर्तृत्व भाव इतना रूढ़ हो चुका है कि कितनी बार समझाओ, कितना भी बोलो, मगर समझ में नहीं आता है, अत्यंत रूढ़ हो चुका है। यतः किम कर्म किम कर्मेति कवप्यत्र मोहिताः, इसी अध्याय में भगवान ने कहा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी, कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, देहाद्याश्रयम कर्म आत्मनि अध्यारोप्य अहंकर्ता मम एतत् कर्म मयास्य कर्मणः फलम भोक्तव्यमिति च। कैसे करता है देखो, मनुष्य आत्मा अकर्ता है, फिर भी उस अकर्ता में कर्तृत्व भाव मनुष्य कैसे ले आता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। ये देहाद्याश्रयम कर्म, कर्म किसके आश्रित है? देहादि के आश्रित है, देह मतलब देह इंद्रियादि के आश्रित हैं। फिर भी आत्मनि अध्यारोप्य, इन देहेंद्रियादियों के आश्रित जो कर्म है उसको आत्मा में अध्यारोपित करके, अध्यारोप जो होता है झूठा होता है, जैसे रज्जु में सर्प का अध्यारोप हो जाता है, इसी प्रकार देहेंद्रियादि का कर्तृत्व आत्मा में अध्यारोपित कर दिया, और आरोप करने के बाद क्या सोचता है, क्या करता है ये मनुष्य? तो कहता है अहं कर्ता, मैं करता हूँ, मम एतत् कर्म, मेरा यह कर्म है, मया अस्य कर्मणः फलम भोक्तव्यम, और मेरे द्वारा इस कर्म का फल भोगना चाहिए, मुझे भोगना है या भोगूंगा, जो भी लें। तो अपने आप को कर्ता मानता है, कर्म भी मानता है, उसके कर्म फल का भोक्ता भी मानता है। तथा अहम तूष्णीम भवामी, मैं चुपचाप बैठा हूँ, चुपचाप रहता हूँ, ये ना हम निरायासो, इससे मैं बिना प्रयत्न के आयास रहित हो जाऊँगा। तो ठीक है, आयास रहित हो जाऊँगा मतलब अकर्मा, मैं कर्म रहित हो जाऊँगा, तो उससे फायदा क्या होगा? तो सुखी श्याम, मैं उससे सुखी हो जाऊँगा। तो कार्य कारणाश्रयम व्यापारोपरमम तत्कृतम च सुखित्वम आत्मनि अध्यारोप्य न करोमि किंचित तूष्णीम आसे
इत्यभि मन्यते लोकः। दोनों बात बता दी यहाँ। एक तो बताया कि आत्मा अकर्ता है फिर भी उसमें कर्तृत्व भाव है, और जो कुछ नहीं करना है उसमें सुखित्व मान लेता है मनुष्य। यही अध्यारोप है। हाँ, अध्यारोप क्या है? अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जो निष्प्रपंच वस्तु है उसमें प्रपंच का आरोप कर देना, यही अध्यारोप है। और दूसरा, शांकर भाष्य के, ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य में उपोद्घात के रूप में जो भाष्य है, अध्यास भाष्य, उसमें अध्यास क्या किया कि अतस्मस् तद्बुद्धि, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी मान लेना। गौरवहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि अहम चिंतये देह धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। काम संकल्प विचिकित्सा अध्यावसायादीनि, जो मन के धर्म हैं उनको आत्मा में अध्यारोपित कर देना। स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि चेति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। ये सब कथम अस्मात् अध्यासात् मुक्ति संभवेत, इस अध्यास से मुक्ति कैसे मिले? तो कहा गुरोर वृते गुरोर बिना ना, गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु कैसे दूर कर देंगे? इस अध्यास को गुरु कैसे दूर कर देंगे? क्या उपाय है उनके पास? कौन सी जड़ी बूटी है गुरु के पास? तो श्रवण मनन निधिध्यासनेन। तो यहाँ पर दो बात बताई। एक तो आत्मा कर्ता नहीं है फिर भी उसमें कर्तृत्व अभिमान होता है, वो किस प्रकार होता है कि मैं कर्ता भोगता हूँ इत्यादि रूप से। और दूसरा कि जब वो चुपचाप बैठ जाता है, कोई प्रयास नहीं करता, तो समझता है कि मैं सुखी हो गया, सुखी श्याम, मैं कुछ नहीं करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। और जब चुपचाप बैठ जाता है तो कहता है मैं सुखी हूँ, क्यों, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं वो दुखी है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, शांति से बैठा हूँ। तो वस्तुतः ये जो चुप बैठना है ये भी कर्म है। तो ये अकर्म में कर्म, अकर्म में कर्म है, ये अकर्म में कर्म है। मगर सामान्य लोग नहीं जानते, वो समझते मैं चुपचाप बैठा हूँ, बड़ा सुखी हूँ। तो ये कार्य कारणाश्रयम, ये देह इंद्रियादियों का उपरमण है। देह इंद्रियादि जो है वो शांत हो गई तो वो समझता है कि इसके कारण मैं सुखी हो गया। तो ये सुखित्व का जो आरोप है वो भी आत्मा में कर लेता है। सही है। आत्मा इनके कारण सुखी नहीं है, वो तो स्वाभाविक रूप से सुखी है। सुखमस्यात्मनो रूपम सर्वे हो प्रतिस्तनु। तो ये दोनों भ्रम है, मगर संसार में सब लोग ये भ्रम करते हैं, इस भ्रम में पड़े रहते हैं। तो कहते हैं तत्कृतम च सुखित्वम आत्मनि अध्यारोप्य, और इसी सुखित्व को आत्मा में अध्यारोपित करके वो क्या करता है, न करोमि किंचित, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तूष्णीम सुखमासे, मैं चुपचाप हूँ और सुखी, बिल्कुल सुखी हूँ। इत्यभि मन्यते लोकः, सभी लोग इसी प्रकार मानते हैं। तत्र इदं लोकस्य विपरीत दर्शन अपनयाय आह भगवान कर्मण्य कर्म या पश्येद इत्यादि। तो संसार के जो ये लोग हैं वो सारे लोग इस विपरीत दर्शन में फंसे हुए हैं। तो उनका वो विपरीत दर्शन दूर करने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने ये कहा, भगवान कृष्ण ने ये कहा कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना चाहिए। अब आगे, अत्र च कर्म कर्मे वसत कार्य करणाश्रयम कर्म रहिते अविक्रिय आत्मनि सर्वै अध्यस्तम यथा पंडितोप्यहम करोमीति मन्यते। ये जो कर्म है वो किसके आश्रित है? कार्य कारणाश्रयम, कार्य और कारण, कार्य और कर्ण। कार्य हो गया शरीर, कर्ण हो गई इंद्रियां। तो ये देह इंद्रियों के आश्रित है ये कर्म। फिर भी कर्म रहते भी अविक्रिय आत्मनि, जो आत्मा कर्म रहित है, अविक्रिय है, ऐसे आत्मा में सर्वै अध्यस्तम, सबके द्वारा ऐसा अध्यास किया गया है। इसलिए यतः एवमस्ति पंडितोपि अहम करोमीति मन्यते। का ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे वो ऐसे समझते होंगे, मगर जो खूब पढ़ लिखे होंगे, वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ लिखे होंगे,
अच्छे विद्वान होंगे, समझदार लोग होंगे, वो तो ऐसा नहीं समझते होंगे कि नहीं नहीं ते पंडिता अपि अहम करोमीति मन्यते। संसार में सब प्राणी, चाहे आत्मज्ञान रहित जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मूर्ख हो या विद्वान हो, विद्वान मतलब समझदार पढ़ा लिखा, वे सारे के सारे मैं करता हूँ ऐसा ही मानते हैं। माने अविक्रिय आत्मा में मैं करता हूँ ये अध्यारोप कर दिया। हाँ, इसलिए विकार आ गया। जो अविक्रिय है, क्रिया रहित है, उसमें क्रिया मान ली, क्रिया मान लेंगे तो सब कर्मजन्य जितने दोष हैं सब आत्मा में आ जाएंगे। अतः आत्मसमवेततया सर्वलोक प्रसिद्धे कर्मणि नदीकूलस्थेष्वेव वृक्षेषु गति प्रातिलोम्येन अकर्म कर्माभावम यथाभूतगत्यभावमिव वृक्षेषु यह पश्येत। अब बता रहे हैं, अब वो क्या देखना है, किस प्रकार देखना है वो बता रहे हैं। क्योंकि विद्वान को भी भय लगा रहता है। जो 5 क्लेश हैं योग दर्शन में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जो अभिनिवेश है ये क्लेश है। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को। मृत्यु का भय सबको लगा हुआ है, चाहे कोई नासमझ व्यक्ति हो या खूब पढ़ा लिखा कितना वेद पाठी क्यों ना हो, संसार में कोई भी हो, सबको मरने से डर लगता है। तो ये अभिनिवेश नाम का क्लेश है। तो क्लेश क्यों हुआ? क्योंकि हम करोमी ये मान रहा है, आत्मा को कर्ता मान रहा है, इसलिए भुक्ता बन रहा है। अहम करोमि इति वृथाभिमानः। हाँ, अहम करोमि इति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। श्लोक है कोई ये, अकर्मणि च कहाँ गया? हाँ, अब इसमें देख कह रहे हैं कि आत्मसमवेततया सर्वलोक प्रसिद्धे कर्मणि, जो सब लोग, जो आत्मा में समवेत जो कर्म है, जो सब लोक में प्रसिद्ध है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? वस्तुतः आत्मा में नहीं है, किंतु आत्मा में वो सारे कर्म दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं? तो जैसे नदी कूलस्थेषु वृक्षेषु इव गति प्रतिलोम्येन, वही जो दृष्टांत अभी दिया वही उल्टा चलना। हाँ, तो प्रातिलोम्य के द्वारा विपरीत दिशा में वो वृक्ष आदि दिखाई देते हैं। नदी के कूल पर स्थित, तट पर स्थित वृक्ष जिस प्रकार प्रतिकूल गति में जाते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा में भी कर्मा का आभास कर लेते हैं अज्ञानी लोग। और इसी प्रकार अकर्म कर्मा भावम यथाभूतम गत्य भावमिव वृक्षेषु यह पश्येत। तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन ये है कि आप ये देख लो कि हम चल रहे हैं, अर्थात नाव में बैठा हुआ व्यक्ति या ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति चल रहा है और वृक्ष घर आदि स्थिर हैं। ये जो जान लेता है ये सम्यक दर्शन है, ये यथाभूत दर्शन है। और अकर्मणि च कार्य करण व्यापारोपरमे कर्मवद आत्मनि अध्यारोपिते तूष्णीम अकुर्वन् सुखमासे इति अहंकाराभिसंधि हेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। एक तो ये हो गया कि जो जैसा है वैसको वैसा देखो, वृक्ष आदि में गति नहीं है तो उनको अगतिमान जानो। और दूसरा अहंकार का संबंध हाँ, के कारण ये दूसरा बता रहे हैं ये इसमें कि तुष्णिमा से, मैं तुष्णिम अकुर्वन् सुखमा से, ये भी एक भ्रम है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सुखपूर्वक बैठा हूँ। मगर ये सुखपूर्वक बैठना क्या है? ये भी अभिमान से युक्त है। अहंकाराभिसंधि हेतुत्वात्, यहाँ पर भी अहंकार की संधि है और उसका मूल कारण है। इसलिए ये वस्तुतः कुछ नहीं करना भी कर्म ही है, क्योंकि यहाँ पर भी अभिमान बना हुआ है। तो जिस प्रकार चलना कर्म है, उसी प्रकार रुकना भी कर्म है। जिस प्रकार जागना कर्म है, उसी प्रकार सोना भी कर्म है। ये बता रहे हैं। तो चुपचाप बैठे रहना ये भी कर्म है, क्योंकि अहंकार का नाश वहाँ भी नहीं हुआ है। इसलिए वास्तविक दर्शन क्या है? ये चुपचाप बैठा रहना, इसमें भी कर्म है, ये भी व्यक्ति कर्म कर रहा है, ऐसा जो जानना है वो वस्तुतः यथार्थ दर्शन है। ये एवं कर्मा कर्म विभागज्ञ स बुद्धिमान पंडितो मनुष्येषु, इस प्रकार कर्म और अकर्म इन दोनों का जो विभाग है, इसको जो जानने वाला है उसको कहते हैं कर्मा कर्म विभागज्ञ। कर्म अकर्म और उनका जो विभाग है उसको जो जानने वाला है वो
पंडित कहलाता है। स बुद्धिमान पंडितः, वही बुद्धिमान है, वही पंडित है सब मनुष्यों में। स युक्तो योगी, वही योगी है। कृष्ण कर्मकृत, संपूर्ण कर्मों को करने वाला वही है। और वही सह अशुभान, अशुभान मोक्षितः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। और वही अशुभ कर्मों से, अशुभ कर्म मतलब अशुभ से अर्थात संसार से मोक्षितः, मुक्त होकर कृतकृत्यो भवति, वो कृतकृत्य हो जाता है। ये अशुभ माने ऐसे भी कर सकते हैं सरल शब्दों में, पुण्य पाप आदि से। हाँ, पुण्य पाप आदि से मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? जो कर्म और अकर्म के विभाग को जानता है, अर्थात वो क्या पा लेता है? तत्व को पा लेता है, वही विद्वान है, वही तत्ववित है। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तभी सिद्ध होगा। तो अभी बहुत बड़ा है, कल कर लेंगे। हाँ ठीक है। अभी तो ये कि बाबा ये हमने अशुभ का अर्थ संसार इसलिए किया क्योंकि शंकराचार्य जी ने ही ये अर्थ 16वें मंत्र 16वें श्लोक के भाष्य में किया है। हाँ, किया है। ठीक। उन्होंने कहा ना कि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, सही। तो यहाँ पर कहा मोक्ष से अशुभात संसारात इत्यर्थः। हाँ, इसलिए अशुभ का मतलब संसार ये है, और अशुभ से और भी सब। अब ये जो है दूसरे लोग, भेदवादी लोग इस श्लोक का क्या अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ करके फिर उसको बताएंगे। हाँ, उसका निराकरण करेंगे। हाँ, ये वृत्तिकारी व्याख्यान। हाँ, उसका उपन्यास करेंगे ना। मतलब ये तो अर्थ हो गया अद्वैत सिद्धांत के अनुसार, अभी तक का जितना अर्थ बताया। अब जो कुछ लोग हैं इसी श्लोक का अर्थ दूसरे प्रकार से लेते हैं कि कर्म अकर्म की जो व्याख्या आपने की है वो ठीक नहीं है, हमारी व्याख्या अलग है। हम किसको कर्म अकर्म कह रहे हैं? दूषण। हाँ, तद दूषणम च। हाँ, अब वो बताएंगे कि भैया नित्य कर्म करते रहो और जो दूसरे कर्म है उसको मत करो, प्रतिषिद्ध कर्म मत करो, प्रत्यवाय नहीं लगेगा। इस प्रकार जो मीमांसक लोग हैं, ये कर्म प्रधान वाले हैं, उनका भी मत यहाँ पर उठाएंगे और फिर उसका समाधान शंकराचार्य जी करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा